सुबंत प्रकरण के तहत आगे हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे सुबंत प्रकरण में कि सुबंत क्या होता है, ठीक है ना, किसे कहते हैं, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें व्याकरण में जानना ज़रूरी है कि वर्ण क्या है, ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ण क्या है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, क, ख आदि। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है। अब वर्ण की परिभाषा क्या है, ठीक है ना। वही उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ है तो अ के हम कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अ है, ई है, ठीक है। और वर्ण की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब वर्णमाला की परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है कि जैसे राम और गया में चार मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे र प्लस आ रा हुआ, म प्लस अ बराबर क्या हो गया? राम हुआ। लेकिन संस्कृत में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे व्यंजन और स्वर, तो उसमें क्या होता है कि स्वर जैसे है बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हमने स्वर कहा और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हमने क्या कहा? व्यंजन कहा, ठीक है। और इससे पहले मैंने बता चुकी हूँ कि जैसे राम है तो राम में कितने वर्ण हैं, ठीक है ना, कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। और इसके पीछे जो आपका विसर्ग लगता है वो किसके तहत आता है? सुबंत प्रकरण के तहत आता है, उसी को ही हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी क्या होती है? वर्णमाला होती है। तो इसके तहत हमने कहा कि रामः, हिंदी में तो हम बोलेंगे राम और संस्कृत में हम बोलेंगे रामः, ठीक है। अब राम के हम टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? र हलंत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि र में क्या मिला हुआ? आ मिला हुआ है। तो र क्या हुआ? हमारा व्यंजन हुआ। र में हमने आ निकाल दिया जो स्वर है, तो र क्या हो गया? हलंत। और जो हलंत होते हैं उन वर्णों को हम क्या करते हैं? बहुत जल्दी उच्चारण कर लेते हैं। जैसे वाक, वाक में हमें वा की ध्वनि सुनाई देती है लेकिन क की ध्वनि बहुत जल्दी हम उच्चारण कर लेने से ध्वनि पूर्णतः नहीं सुनाई देती, ठीक है ना। जैसे राम, तो राम में क्या है? म में अ की ध्वनि हमें पूर्णतः सुनाई देती है। राम, अ की ध्वनि आ रही है, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं? अकारांत। रमा, किसकी ध्वनि आ रही है? रमा में आ की ध्वनि आ रही है। अंतिम ध्वनि जो होगी उसके अनुसार उसका रूप बनता है। तो आ, तो किसकी ध्वनि हुई? अकारांत। नदी, किसकी ध्वनि है? ई की ध्वनि है, बड़ी ई की, तो वहाँ पर क्या होगा? इकारांत। तो सारे शब्द रूप आपके उसके अनुसार चलेंगे। जैसे राम अकारांत है तो बालक क्या है? बालक के अंत में भी क्या आता है? अ, अकारांत हो जाएगा। मनुष्य अकारांत, अर्थात सारे रूप जितने भी अकारांत हैं, बालक है, नृप है, मनुष्य है, ठीक है, जितने भी आपके अकारांत शब्द हैं वो उसके जो रूप चलेंगे वो किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह चलेंगे। और जितने भी अकारांत शब्द हैं उसके रूप किसकी तरह चलेंगे? रमा की तरह चलेंगे, ठीक है।